हेलो प्यारे बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों चैप्टर 6 ट्रायंगल, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड पैटर्न की बात करूं तो ये चैप्टर अकेला चैप्टर कैरी करता है 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस। 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आप देखेंगे कि आपको 1 मार्क का एक ही क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा पेपर में। और जब से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये गारंटेड है कि एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा हर चैप्टर से। उसके बाद ईदर 2 मार्क का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट जनरल पैटर्न है। और इसके बाद 4 मार्क का भी 1 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल रहता है। अब इसमें कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन तो ये है कि 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क और 3 मार्क में से कोई एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो आपके टोटल 3 ही आने हैं, 3 क्वेश्चंस आने हैं। अगर आपके पास 4 मार्क, 3 मार्क और 1 मार्क इस तरीके से बनता है तो 4 + 3 + 1 8 मार्क्स टोटल आ जाते हैं। 8 मार्क्स। कभी कभी क्या करता है कि 4 मार्क के क्वेश्चन को स्किप कर देता है, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों दे देता है, और एंड 3 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों दे देता है और 1 मार्क दे देता है। तो मिनिमम जब पेपर में से बनेगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, मिनिमम जब उसे बनाना होगा तो 3 मार्क 2 मार्क 1 मार्क, यानी कि 3 2 5 5 + 1 6 मार्क्स। और इस केस में भी 3 क्वेश्चन दिखेंगे। तो आप देखेंगे कि इस चैप्टर से हर बार इधर मिनिमम आपको 6 मार्क्स का मिलेगा और मैक्सिमम 8 मार्क का वेटेज आपको मिलेगा। तो ये तो हुई चैप्टर की बात। अब आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है। बच्चों क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं अबाउट कंकरेंसी ऑफ डिफरेंट शेप्स। और कंकरेंसी में आपने पढ़ा था कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 शेप्स कंकरेंट कब होती है, जब उनका शेप और साइज दोनों इक्वल होता है। शेप और साइज दोनों इक्वल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये हम पढ़ के आए थे कि एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है। तो आप देखेंगे कि शेप सेम है दोनों का और साइज भी सेम है, साइज भी दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का सेम है। अगर शेप और साइज दोनों सेम है, मान लीजिए इसे ए कहता हूं इसे बी कहता हूं, तो हम ए इज कंकरेंट टू बी ऐसा बोलते थे। कंकरेंसी का सिंबल हम ये वाला यूज करते थे, कंकरेंसी का सिंबल। और अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटी की। तो सिमिलैरिटी को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले उसे बताता हूं। बच्चों रियल लाइफ में हम बहुत सी चीजें देखेंगे जिनका कि हम साइज बता पाते हैं, हम उनकी डायमेंशन बता पाते हैं, लेकिन असल में उन्हें डायमेंशन को किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना इम्पॉसिबल होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट, माउंट एवरेस्ट की हाइट को किसी मीटर गेज से या फिर टेप से मेजर करना इम्पॉसिबल है, की ही नहीं जा सकती है। तो किस तरीके से हम बता सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं सिमिलैरिटी का, सिमिलैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का। बिल्कुल इसी तरीके से हमें पता है कि मून का रेडियस क्या है, और आपको भी पता है कि कोई भी मून पे जाके उसका रेडियस मेजर करके नहीं आया होगा। मून का जो रेडियस निकाला गया है वो भी सिमिलैरिटी के फंडे से निकाला गया है। कैसे निकाला गया है ये इसी चैप्टर के आगे की एक्सरसाइज में जाके हम बताएंगे आपको, पर अभी के लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि सिमिलैरिटी होता क्या है, सिमिलैरिटी को पढ़ना क्यों जरूरी है, सिमिलैरिटी की एप्लीकेशन क्या है। तो सिमिलैरिटी क्या होता है चलिए देखते हैं। क्यों पढ़ते हैं हम सिमिलैरिटी, वो हम समझ चुके हैं। तो बच्चों डिस्कशन हम अपना करने वाले हैं सिमिलैरिटी के ऊपर, सिमिलैरिटी क्या होता है। तो अगर क्विकली मुझे अगर आपको बताना हो सिमिलैरिटी क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं सिमिलैरिटी के लिए ऐसे 2 ऑब्जेक्ट सिमिलर होंगे जिनका शेप सेम हो और साइज कैन बी सेम। शेप सेम हो लेकिन साइज कैन बी सेम। शेप के बारे में आप कहेंगे इट शुड बी सेम, सेम शेप का होना चाहिए, लेकिन साइज कैन बी सेम। यानी कि साइज के बारे में कमेंट उसने किया कि हो भी सकता है, अगर साइज सेम नहीं है फिर भी हम बोल सकते हैं किसी केस में कि वो सिमिलर है। कैसे, और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि ये मेरे पास एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है और ये एक तीसरा सर्कल है। ये है सर्कल ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम दिया सी। बिल्कुल इसी तरीके से ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ये मेरे पास एक दूसरा स्क्वायर है
और ये मेरे पास एक तीसरा स्क्वायर है। ठीक इसी तरीके से चलिए इसको अभी नाम देते हैं ए बी एंड सी। इसी तरीके से ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये मेरे पास दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये मेरे पास तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी ए बी एंड सी। देखिए ए की जो रेडियस है आर वही रेडियस है बी की आर, लेकिन वो सी की रेडियस से अलग है। इसी तरीके से जो स्क्वायर है उसमें ए की जो लेंथ है मान लीजिए एल वही है बी की लेंथ एल, लेकिन वो सी की लेंथ से अलग है, सी की लेंथ एल डैश है। इसी तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल में ए में जो साइड है वो है स्मॉल ए, बी के लिए भी साइड की लेंथ स्मॉल ए, लेकिन सी के लिए जो है साइड की लेंथ वो अलग है जिसे मैं ए डैश कह देता हूं। अब अगर आप तीनों एग्जांपल को कंसीडर करेंगे तो आप देखेंगे कि ए बी और सी तीनों की शेप सेम है, तीनों की शेप सेम है क्योंकि तीनों ही सर्किल है, सर्किल है तो तीनों की शेप सेम है। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ए और बी के लिए साइज भी सेम है, क्योंकि रेडियस सेम है तो ए और बी का साइज भी सेम है, इसीलिए आप बोलेंगे कि ए इज कॉन्गरेंट टू बी। ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए। सेम शेप सेम साइज, यानी कि शेप भी सेम है सर्कुलर और साइज भी सेम है। लेकिन अगर बी और सी या फिर ए और सी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑल्दो आपका शेप तो सेम है, शेप तो सर्कुलर है सी का भी, लेकिन साइज इसका सेम नहीं है। शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं B इज सिमिलर टू C। शेप सेम लेकिन साइज इज डिफरेंट, शेप सेम साइज कैन बी सेम, डिफरेंट भी हो सकता है, तो ये सिमिलर है। इसी तरीके से ए बी सी स्क्वायर को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ए और बी में एज की जो लेंथ है वो इक्वल है, यानी कि अगेन ए इज कॉन्गरेंट टू बी, A is congruent to B, क्योंकि शेप भी सेम है, शेप दोनों की स्क्वायर है और साइज भी सेम हो गया क्योंकि हमने एज की लेंथ सेम रखी। लेकिन इन दोनों में से किसी को भी अगर C से कंपेयर किया जाए तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अभी भी शेप सेम है, शेप तो स्क्वायर ही है लेकिन साइज डिफरेंट हो गया क्योंकि आपने एज की लेंथ डिफरेंट ले ली। तो इस केस में आप बोलेंगे कि आपकी शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, इसीलिए B या फिर A इज सिमिलर टू C और A इज कॉन्गरेंट टू B। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल A B और C, इसकी मैं बात करूं तो A B C तीनों का शेप सेम है कि तीनों के तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिर्फ ट्रायंगल नहीं तीनों के तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसीलिए तीनों की शेप सेम है। साइज की बात करूं तो A और B का साइज सेम है क्योंकि दोनों की एज इक्वल लेंथ की है AA, यानी कि फिर से A इज कॉन्गरेंट टू B। लेकिन अगर C को कंपेयर करो इन दोनों में से किसी के साथ भी तो आप देखेंगे ऑल्दो शेप सेम है, शेप अभी भी इक्विलैटरल है लेकिन साइज डिफरेंट है क्योंकि C की एज लेंथ B या A में से किसी की भी एज लेंथ के इक्वल नहीं है, तो यहां पे हम बोलते हैं B इज सिमिलर टू C। तो एक जनरल सा क्राइटेरिया समझ के आता है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स देखने हो कि कोई दो ऑब्जेक्ट सिमिलर है या नहीं है तो सिर्फ दो ही पॉइंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल था, उसकी मैंने जो एज लेंथ है वो L ही ली, एज लेंथ मैंने L ही ली और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं किसी स्क्वायर के साथ, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कंडीशन थी वो थी कि शेप सेम होनी चाहिए। यहाँ पे शेप डिफरेंट हो गई तो अब आपको साइज के बारे में कंसिडर ही नहीं करना, शेप डिफरेंट है तो ये सिमिलर हो ही नहीं सकती। ऑलराइट, तो शेप सेम होनी चाहिए तभी आप जाके इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा जनरल सा लेआउट आइडिया कि हमारे पास शेप और साइज को किस तरीके से कंसीडर करके हम सिमिलैरिटी को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जानते हैं जो इस चैप्टर में थ्रू आउट हमें पढ़नी है। तो बच्चों सिमिलैरिटी को पढ़ रहे हैं और हमने ये जाना अभी तक कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर कहना है तो उनकी शेप मस्ट बी सेम और साइज के बारे में कहेंगे कि कैन बी सेम। और ज्यादा इसके ऊपर डिटेल देखते हैं क्या होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस शेप का और मेरे पास एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल है इस शेप का। तो आप बोलेंगे, मैं आपसे पूछूंगा चलिए इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और मेरे पास इस शेप का। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि हमारे पास जो पहला
क्वाड्रिलेटरल है ए और बी, दिखने से लग रहा होगा कि वो उनकी शेप सेम है, पर क्या आप 100% श्योर है? क्या आप 100% श्योर है कि इन दोनों की शेप सेम है? तो यानी कि शेप को सेम कहने के लिए कुछ जनरल कंसिडरेशन, कुछ जनरल फॉर्मुलेशन, कोई जनरल प्रिंसिपल हमें बनाना पड़ेगा जिससे कि हम बोल सके कि इनकी शेप सेम है। क्योंकि साइज तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप सेम होना चाहिए। तो शेप को सेम कहने के लिए, ये दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल है लेकिन शेप अभी भी हमें पता नहीं है, क्योंकि एक हमें पैरेललोग्राम टाइप दिख रहा है, दूसरे को पैरेललोग्राम कहें या ना कहें, कैसे उनकी शेप इक्वल कहेंगे, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे। और हमारे इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज। सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज यानी एक जनरल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी शेप के लिए। उसके बाद इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्राइंगल के लिए अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल की सिमिलैरिटी को जब हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम 3 टाइप के क्राइटेरिया पढ़ेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया जिसे हम बोलेंगे ए, आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसकी फुल फॉर्म एंगल 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 है या फिर ए, दोनों एक ही बात है, एंगल या एंगल। ये क्राइटेरिया सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ए क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया जो पढ़ेंगे वो एस क्राइटेरिया होगा, जिसे मैं आगे जाके बताऊंगा कि साइड क्राइटेरिया है ये सेकंड क्राइटेरिया होगा किसी ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के लिए। और थर्ड क्राइटेरिया होगा SAS, जिसे मैं आगे जाके बताऊंगा कि दिस इज साइड एंगल साइड। तो 3 क्राइटेरिया ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, ये सब पढ़ने के बाद, क्राइटेरिया पढ़ने के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम एंड एप्लीकेशन, इसी की एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम की हम आगे देखेंगे इसी। और इससे पहले सेकेंड और थर्ड के बीच में हमें एक चीज और पढ़नी है, वो ये है रेशियो ऑफ एरियाज फॉर सिमिलर ट्रायंगल। तो जब हम ये तीनों सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ लेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 2 ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर है या नहीं है। 2 ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सिमिलर प्रूफ होने के बाद इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फिट हो गया किन्हीं 2 ट्रायंगल के लिए तो हम बोल देंगे वो सिमिलर है। सिमिलर प्रूफ होने के बाद उन 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के ऊपर हम कमेंट करेंगे कि उन 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज हैं उनके बीच में जो रेशो है, एरियाज का जो रेशो है, क्या वो भी कोई पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते हैं, ये हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। और लास्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, वेरी फेमस पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल के हम पूरे चैप्टर में बात करेंगे। लास्ट सेक्शन में हम देखेंगे एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो ये रहने वाला है हमारे पूरे चैप्टर का लेआउट। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।